क्या आपको पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना क्यों खाते हैं? When we feel cold, why do we wear sweaters? जब ठंडी लगती है तो हम स्वेटर क्यों पहनते हैं? जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी क्यों पीते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलता है। यूटिलिटी का मतलब पूरा ब्रीफ में जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हाय, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, अगर हम उससे हमारा जो नीड्स है, हमारा जो वांट्स है, अगर हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा जो वांट्स है, नीड्स है, अगर वो पूरा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। क्या बोलेंगे? उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। अब देखिए और एक चीज़, यूटिलिटी और यूज़फुलनेस, ठीक है, ये दो चीज़ है। एक तरफ आता है यूटिलिटी, एक होता है यूज़फुलनेस। यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ जो हमारा जो वांट्स है उसको पूरा करता है, और यूज़फुलनेस मतलब वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे लिए वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए वो अच्छा होना चाहिए, वो कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता हो। लेकिन एक चीज़ देखिए, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी और यूज़फुलनेस जो है इसका एक अलग मीनिंग है। आप मान लीजिए पॉइज़न है, क्या आप बोलेंगे कि पॉइज़न में कोई यूटिलिटी है? आप बोलिएगा कि नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, अगर कोई एक पर्सन सुसाइड करना चाहता हो तो उसके लिए पॉइज़न में भी यूटिलिटी होगा। अब आप समझिए कोई एक शराबी है, दूसरे एग्जांपल से समझिए कोई एक शराबी है, ठीक है, तो अल्कोहल में उसको क्या मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको शराब पीने का मन करेगा तो वो क्या करेगा? वो अल्कोहल पीना चाहेगा, उससे उसका जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होगा, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो भले ही वो हार्मफुल हो लेकिन उसमें उसको यूटिलिटी मिलेगा। तो इसलिए यूटिलिटी जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीपल के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है। जैसे विंटर में स्वेटर का यूटिलिटी है। When you are thirsty, then water has utility for you. अगर आपको भूख लगी है तो अभी आपके लिए खाने पे जो खाना होगा, फूड होगा, उसमें यूटिलिटी होगा। अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए डॉक्टर के जो सर्विसेज है उसमें यूटिलिटी होगा। अगर आप स्वस्थ है तो आपके लिए अभी उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आई होप कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस इसमें भी आपको क्लियर हो गया और यूटिलिटी का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें टू टाइप्स होता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देखिए, जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम किए, उससे हमें यूटिलिटी मिला। जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम कीजिएगा तो आपको उससे कम यूटिलिटी मिलेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सक्सेसिव यूनिट्स हम कंज्यूम करते जाते हैं तो जो सक्सेसिव एडिशनल यूनिट्स पे जो यूटिलिटी मिलता है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एडिशनल यूनिट्स या सक्सेसिव यूनिट्स पे जो यूटिलिटी मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब टोटल यूटिलिटी, टोटल मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी। मतलब कोई कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आप आइसक्रीम ही खा रहे हैं, तो जब तक आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी जो आप डिराइव कर रहे हैं उसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। मतलब जो टोटल आप ऐड जब कीजिएगा तो उसको बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी। अब और एक चीज़ देखिए, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ हो सकता है, एक पॉजिटिव यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक चार्ट, टेबल से आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा बात। देखिए टेबल में क्या बोला गया है, जो यूनिट्स ऑफ, इसको एग्जाम्पल से समझिए, यूनिट्स ऑफ ब्रेड्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ ब्रेड्स। फर्स्ट यूनिट पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 16, सेकेंड पे 12, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 4, यहाँ तक आपको यूटिलिटी पॉजिटिव मिल रहा था, ठीक है। जैसे ही आप फिफ्थ यूनिट पे आते हैं आपको ज़ीरो। अब देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप फिफ्थ यूनिट्स ऑफ ब्रेड कंज्यूम करते हैं आपको ज़ीरो मिलता है।
सिक्स्थ पे माइनस, अब आप नेगेटिव, ठीक है। आप कितना ब्रेड खा सकते थे, 4th ब्रेड आप खा सकते थे। जैसे ही आप 5th कंज्यूम किए, आपका 4th में पेट भर चुका था, आप फिर भी ज़बरदस्ती 5th कंज्यूम कीजिए, क्योंकि मम्मी ने मारा था इसलिए आपको 5th कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5th जैसे ही आप कंज्यूम करते हैं, आपको उससे ज़ीरो यूटिलिटी, मतलब कोई यूटिलिटी आपको मन नहीं था। उसके बाद जब आप फर्दर और कंज्यूम करते हैं 6th यूनिट 7th यूनिट, अब आपका हो सकता है कि आप अनईजी हो जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी में देखिए, हम मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे जैसे एडअप करते जाएंगे, पहला से 16 से 16, सेकेंड 16 + 12 28, 28 + 8 36, 36 + 4 40। इसी तरह से टोटल यूटिलिटी आपका जा रहा है। टोटल यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम हुआ, ध्यान से देखिए। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुआ जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है। जैसे ही वो 0 पे आया, आपका टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया। जैसे ही वो नेगेटिव गया, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट किया। ये आप फिगर से क्लियर हो जाइएगा। जो डायग्राम है वो डायग्राम ध्यान से देखिए। डायग्राम में क्या बोला जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप डायग्राम? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट मैक्सिमम पे जाता है, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। जैसे ही रिलेशन का बात आता है, आप लोग तो बहुत ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को भी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये जानने के लिए आपको भी वीडियो बहुत इंटरेस्ट के साथ ध्यान से देखना होगा, आपको इसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी MU&TU, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। पहला जो रिलेशन है वो क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज करता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, दोनों जस्ट ऑपोजिट। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। 0 से वो नेगेटिव होना स्टार्ट करेगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब इससे एक चीज़ क्लियर कीजिए आप, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, नेगेटिव भी होता है, बट टोटल यूटिलिटी इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। याद रहेगा ये बात। तो आज बस इतना ही टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आगे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।